हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो आज के लिविंग में बहुत ज़्यादा असर कर रही है, और वो है ओवर थिंकिंग। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैक्सिमम बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है। आखिरकार स्ट्रेस और एंजाइटी क्या है? हमारे ओवर थिंकिंग का बाई प्रोडक्ट ही तो है। अगर किसी चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको बता दूं और आपने ये बात सुनी भी होगी कि दिन में करीबन 60,000 से 70,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और मैक्सिमम विचार क्या होते हैं? जो हमारे काम के नहीं होते, नेगेटिव विचार। वो विचार जो हमें थका देते हैं, जो हमें टायर्ड महसूस कराते हैं, वो विचार जो हमें फेलियर का एहसास दिलाते हैं, वो विचार जो ये बताते हैं कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए, दूसरे कहां से कहां बढ़ गए, और हम कंपैरिजन की भावना में खो जाते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं कि मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ, मैं ऐसे शहर में पैदा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। इन सभी प्रॉब्लम्स का आज हम सोल्यूशन लेकर आए हैं, और मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसके जरिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर सकेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए आपका घर है जहां आप रहते हो और वहां पर सामान बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मतलब इस प्रकार से अपने घर में सामान भर के रखा है कि मान लो जैसे डंपिंग यार्ड होता है ना, वहां पर सारे सामान लगे डंप कर देते हैं। क्या आप वहां पर रह पाओगे शांति से? क्योंकि वहां पे ना खुशबू आती है, ना बैठने की कोई जगह होती है। अगर आप अपने घर को, यानी कि आप अपने माइंड को भर के रखोगे, तो वहां नए विचार कैसे आएंगे? राइट? नहीं आ सकते। सो सेम गोज विद एवरीथिंग। अगर आप अपने घर में ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, तो आप अपने किसी मेहमान को, दोस्त को बुलाते हो, उसको कहाँ बैठाओगे? जगह तो है नहीं। उसी प्रकार से नए विचार होते हैं। नए विचार हमारे दिमाग में आ ही नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारा दिमाग जो है वो ओवरलोडेड है। और ओवरलोडेड कैसे होता है? क्योंकि हम रात दिन रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि आप रील्स जो है वो केवल मन को बहलाने के लिए या थोड़ा सा मी टाइम, जैसे मी टाइम कहते हैं, आप मी टाइम के लिए रील्स देखते हो। लेकिन सच से बताइए, आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट देखूंगा, लेकिन क्या आप केवल 5 मिनट देखते हो रील्स को या स्टोरीज को? जवाब आप जानते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि 5 मिनट देखेंगे, लेकिन हम उसे करीबन आधी घंटा से 1 घंटा तक देखने लगते हैं। और यही एक ट्रिगर है, यही एक डिजीज में तब्दील हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें उन चीजों की आदत पड़ रही है। फोन्स बनाए गए थे हमारी सुविधा को बनाने के लिए, सुविधा के लिए, यानी कि हमारे काम को आसान करने के लिए, कि हम एक दूसरे से बात कर सकें या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम देख सकें। लेकिन हम विदाउट एनी इंटेंशन वीडियोस को देखते हैं और हम लगातार देखते जाते हैं, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। पहली प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है दैट वी आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आप हर 1 सेकंड में इसे स्क्रॉल कर रहे हो, इस प्रकार से कर रहे हो। उससे क्या लगता है दिमाग को कि ये की चीज किसी एक चीज पर टिकना नहीं है, इसे भागते रहना है, तो वो और भगाता है और दिमाग इसीलिए शांत नहीं हो पा रहा। आप रात को आप अपने घर के बेड पे जाते हो, लेकिन जाते ही अब आपको नींद नहीं आती। राइट? आप बेचैन रहते हो, करवटें बदलते हो, और आप नींद नहीं आती है, इसलिए आप फिर फोन उठा लेते हो और फिर से आप स्टोरीज और रील्स में लग जाते हो और उसे करीबन आधा 1 घंटा 1.5 घंटा तक देखते रहते हो। या ऐसे कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी मतलब के नहीं है, आपके गोल्स, आपके सपनों तक आपको लेकर नहीं जा रहे। हर चीज अगर प्रॉपर इंटेंशन के साथ की जाए और उसकी इंटेंसिटी प्रॉपर हो, तो चीजें आसानी से आपकी लाइफ में आने लगेगी। प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोग किसी भी कार्य को बिना किसी इंटेंशन के करते हैं, बस यूं ही करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग उसी प्रकार से हुई है। ये सारा चीज का लूप है दोस्तों। आप रोज उसी प्रकार से उठते हो, रोज उसी प्रकार से अपने पूरे दिन को स्पेंड करते हो, और उसी प्रकार से आप रात को भी अपने दिन को क्लोज करते हो, जैसे आप पहले किया करते थे। कुछ भी नया नहीं कर रहे, तो जब तक कुछ नया नहीं करेंगे तब तक नया रिजल्ट भी नहीं आ सकता। करेक्ट? सो आज अब हम शुरू करने वाले वो टेक्निक जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आई कैन अश्योर यू कि इस टेक्निक को रेगुलरली यूज करने के बाद आप हमेशा हल्का महसूस करोगे, आप
क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जो सारा नाता है दोस्तों, वो है एंड ऑफ द डे क्लैरिटी से। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपको किसी के संग किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, आपको किस प्रकार से रहना है, और आपको लाइफ में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी क्लैरिटी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं जानता हूं कि आपको अपने सपने के बारे में पता है कि आप क्या पाना चाहते हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो मुझे बड़ा घर लेना है। अब बड़ा घर मतलब कितना बड़ा, 6 BHK, 12 BHK, 40 BHK या 2 BHK, कितना बड़ा घर लेना है, किस शहर में लेना है, किस एरिया में लेना है, किस फ्लोर में लेना है, ये क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड है और आपको लगता है कि आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, मतलब 4 चीजें आप कर सकते हो और आपको लगता है मुझे सब करना चाहिए, उस चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लैरिटी का बहुत ही आसान सा टेक्निक है जो मैं NLP के जरिए आपको सिखाऊंगा, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपको एक बहुत गहरे ट्रांस में लेके जाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रांस में जाने से पहले इफ यू वांट टू हैव सम वाटर, प्लीज हैव सम वाटर, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्लीज हैव सम वाटर। आई होप आपने पानी पी लिया है एंड वेलकम बैक। सो हम शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों ट्रांस में जाने से पहले, इस टेक्निक को शुरू करने से पहले। पहला ये कि आपको स्ट्रेट बैठना, दैट मीन्स योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप बिल्कुल झुक के नहीं बैठेंगे और पीछे से तन के नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसके ऊपर में प्रेशर नहीं आना चाहिए। नॉर्मली आप बैठेंगे, आप सोफा, चेयर कहीं भी बैठ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। palm should be, यानी हथेलियां जो है that should be facing upward because this is a receiving mode, ठीक है। और ये आप अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, अपने पाम पे रख सकते हैं, ठीक है। सो अपने लैप पे रख सकते हैं। सो अब शुरू करते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांस में जब आप रहेंगे तो आप प्रॉपर मेरी आवाज को सुनेंगे, ठीक है। आंखें बंद रहेंगी, आंखें खोलेंगे नहीं। मैं जब बोलूंगा आंखें खोलने के लिए तभी आप आंखें खोलेंगे, ओके। सो इसका एक छोटा सा पहले हम ट्रायल करते हैं और उसके बाद हम ट्रांस शुरू करते हैं, ओके। गहरी और लंबी सांस लीजिए और अपनी आंखों को सांस छोड़ते वक्त बंद कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और मन में 3 बार कहिए सांस छोड़ते वक्त, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ फील योर बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड। कोई टेंशन आपके सर से, फ्रॉम योर नेक, शोल्डर, chest, abdomen, stomach, upper back, middle of the back, lower back, waist, thighs, knees, lower part of the leg, feet, पूरा शरीर हल्का हो रहा है। मेरी आवाज़ आपको और भी सुकून दिला रही है और गहराई में लेके जा रही है। आसपास की आवाज़ को सुनिए और हर आवाज़ आपको और भी गहराई में लेके जा रही है। अब आप देखिए कि आपके सामने एक रूम है। आप उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हैं। आप दरवाज़ा खोल रहे हैं। नाउ यू आर गेटिंग इनसाइड योर माइंड। ये रूम कुछ और नहीं, आपका दिमाग है। उस कमरे में जाइए और देखिए कि जितने विचार हैं, वो जितने भी बुरे विचार हैं, वो कूड़े के समान उस कमरे में पड़े हुए हैं। उस कमरे में बहुत सारा डस्ट है। अब आपके हाथ में एक जादुई झाड़ू है, जिस झाड़ू से आप पूरे रूम को साफ कर रहे हैं। और जिस प्रकार जैसे जैसे आप रूम को साफ करेंगे, इमेजिन करिए कि सारा
कूड़ा जो है ये हवा में उड़ रहा है, ब्लैक होल में जा रहा है, आकाश में गायब हो जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। झाड़ू मारते रहिए। देखिए इसके कलर क्या है। ये जितने विचार हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ओवर थिंकिंग वाले, ये सारे कलर में है कि ब्लैक एंड वाइट में है। इसका साइज देखिए, छोटे बड़े। क्या ये बहुत नज़दीक है कि आपसे थोड़ा दूर है? इसे साफ करते रहिए और इसे दूर भेजते रहिए। इन सभी डस्ट को, इन सभी कूड़ों को, इन सभी विचारों को जो आपके काम के नहीं है, ओवर थिंकिंग के विचार, ये छोटे छोटे पेपर्स के रूप में हैं। इन सभी का रंग उड़ाइए, सबको ब्लैक करिए, सबका रंग उड़ा दीजिए और आप झाड़ू मारते रहिए। झाड़ू मारिए इसे। अब आप स्पीड में झाड़ू मार रहे हैं। देखिए कि एक एक कोना साफ हो रहा है। झाड़ू मारते जाइए और ये पूरा कूड़ा जो है ये आसमान में उड़ रहा है, आकाश में गायब हो जा रहा है। आपके रूम में हर तरफ विंडोज़ हैं, उसे खोलिए। अब देखिए कि सारा कूड़ा उस विंडोज़ के ज़रिए बाहर जा रहा है, आकाश में उड़ रहा है। झाड़ू मारते रहिए। और भी विचार, जैसे जैसे झाड़ू आप मार रही हैं, देखिए गंदगी और भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे पुराने विचार इसमें पड़े हुए थे नेगेटिविटी के, वो सारे झाड़ू आप मार रहे हो, उसे साफ़ कर रहे हो। आपको लगता है कोई विचार, कोई कूड़ा वहाँ पे बहुत ज़िद्दी बना हुआ है, हट नहीं रहा है, उसको थोड़ा रगड़िए, स्क्रैप करिए, उसे स्क्रैच करिए और आप उसे फिर से झाड़ू मारिए, मारते रहिए। देखिए जहाँ जहाँ झाड़ू मार रही हैं पूरा कमरा साफ़ हो रहा है और मारते रहिए। आप देखिए कि एक तरफ से और भी पुराने विचार आ रहे हैं, दीवारों के अंदर से निकल रहे हैं। दीवारों को साफ़ करिए। ज़मीन को साफ़ करने के साथ साथ दीवारों को भी साफ़ करिए, अच्छे से मॉप करिए। देखिए बहुत सारे जाले लगे हुए हैं, विचारों का जाला है ये, उन जालों को साफ़ करिए। हर कोने में देखिए, वहाँ बाएं कोने में बहुत सारे विचार जाला बना के बैठे हुए हैं और इन जालों के रूप में देखिए, स्पाइडर के रूप में देखिए, उन्हें हटाइए, उसे झाड़ू मारिए। अच्छे से कल्पना करिए कि आपका झाड़ू और बड़ा हो रहा है और पूरे कमरे के कोने तक, ऊपर सीलिंग के कोने तक जा रहा है और आप उसे साफ़ कर रहे हो। सामने वाली दीवार को साफ़ करिए, बाईं तरफ, पीछे की दीवार को, हर कोने में सफाई करते रहिए, पूरा साफ़ करिए इसे। कल्पना करते रहिए कि जो भी आप साफ़ कर रहे हैं, ये पूरा कूड़ा जो है ये धुआं बनकर आकाश में विलीन हो जा रहा है, आसमान में चला जा रहा है, इसे गायब होता देखिए। और सफाई करते रहिए और 120 सेकंड तक इसे सफाई करिए, गहराई से इसकी सफाई करिए। जहाँ जहाँ आप साफ़ कर रहे हैं वहाँ उस जगह को पूरा साफ देखिए। अब आपके हाथ में एक मॉब आ गया है और अब आप पूरे घर को वाइप आउट कर रहे हो, उसे पोंछ रहे हो, मॉप कर रहे हो। जहाँ जहाँ मॉप कर रहे हो वहाँ क्लीन हो रहा है। देखिए पानी जो है वो, और भी जो गंदगी बची हुई थी वो पानी आप डाल रहे हो बकेट से और वो एक नाले के ज़रिए बाहर निकल जा रहा है। पूरा रूम क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। अब आप कल्पना करिए कि जैसे जैसे रूम साफ़ हुआ है, अब एक नया दरवाज़ा जो है आपके कमरे में खुल गया है। ये कुदरती दरवाज़ा है, ईश्वर का दरवाज़ा है। इसे गोल्डन बनाइए, गोल्डन कलर का दरवाज़ा है ये। उस दरवाजे से एक गोल्ड कलर की रोशनी आ रही है जो नए विचारों को लेकर आ रही है, क्लैरिटी को लेकर आ रही है, नए आइडियाज़ को लेकर आ रही है। पूरा कमरा उस रंग से भर गया है।
उसे गोल्ड रंग में देखिए पूरे कमरे को। आप बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, अपने आप को नाचता हुआ देखिए, अंदर से खुशी को महसूस कीजिए। गहरी और लंबी सांस। जैसे जैसे आप सांस लेंगे आपके शरीर में करंट दौड़ रहा है। आपको ये सफाई बहुत अच्छी लग रही है। दरवाजे के सामने एक गोल्डन पाथवे है, गोल्डन हाईवे है। उस हाईवे पे आप चल रहे हैं। अपने आप को चलता हुआ देखिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को देखिए। 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32 अपनी लंबी उम्र को देखिए। आप देखिए परियां आपके ऊपर फूलों की बारिश कर रही है। आप उस देव देवी को देखिए जिसे आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। उनके हाथों से एक रोशनी आ रही है जो आपके ऊपर पड़ रही है। आप बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपके सभी सेल्स नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आप देखिए कि आपको वो डिज़ायर्स मिल चुके हैं। आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपके जो सपने हैं वो आपको मिल चुके हैं। आपने उसे पा लिया है। ईश्वर का आशीर्वाद अभी भी आपके सर पर है। हाथों से रोशनी निकल रही है जो आपके सर पर आ रही है। परियां फूलों की बारिश कर रही हैं। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। आपके सारे अंग, एवरी ऑर्गन इज डांसिंग। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। आप क्या पाना चाहते हो, क्लैरिटी है। अब आप अपने दिनचर्या को देखिए कि आप दिन में क्या क्या एक्शन लेते हो जो आपके सपनों के प्रति आपको करीब लेकर जा रहा है, जागरूक कर रहा है। उसे देखिए कि आप दिन में किस प्रकार से कितने बजे उठना चाहते हो। उसे देखिए कि रोज़ सुबह आप 4 बजे या 5 बजे उठ रहे हो। उठने के बाद आप योगा, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहते हो कर रहे हो। प्रार्थना जो भी आप करना चाहते हो कर रहे हो। अच्छा नाश्ता कर रहे हो। अपने ऑफिस के लिए, काम के लिए तैयार हो रहे हो। फैमिली वाले के संग अच्छा व्यवहार देखिए। टाइम से आप खाना खा रहे हो, आप हेल्दी हो रहे हो क्योंकि आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है। आप बहुत खुश हो। टाइमलाइन को देखते रहिए। ये सभी देखकर परियां जो है फूलों की बारिश कर रही है। ईश्वर के हाथों से रोशनी निकल रही है और दिन में आपको शक्तियाँ मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको अपने समय को, अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना है। आप बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जब आप काम कर रहे हो केवल काम कर रहे हो। जब खाना खा रहे हो केवल खाना खा रहे हो। देखिए खाना खाते वक्त आप सिर्फ खाना खाते हो, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए। पूरा परिवार संग में बैठ के घर में खाना खा रहा है। जब आप काम कर रहे हो अपने ऑफिस में तो डेडिकेटली काम कर रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अवार्ड लेते हुए देखिए अपने आप को। जो भी आप प्राइजेज़ अवार्ड चाहते हैं उसे देखिए। अपने नाम के चेक्स को देखिए। अलग अलग चेक देखिए, उसमें कुछ अमाउंट देखिए। आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको लाइफ में क्या पाना है। आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है जिसके लिए आप ईश्वर का शुक्रिया अदा कह रहे हैं। और अब मन ही मन कहते रहिए, अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। मैं हर पल क्लियर हो रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी में क्या करनी है। मैं हर पल शांत हो रहा हूँ। मैं हर पल खुश हो रहा हूँ क्योंकि अब मेरी लाइफ में क्लैरिटी है। मेरा विजन क्लियर है, मेरा फ्यूचर क्लियर है। मुझे क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे भी आप मानते हो उनकी छवि देखते हुए शुक्रिया अदा कहिए और देखिए कि वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। करते रहिए। अगले 30 सेकंड तक इसे फिर से देखिए कि आप दिन में किस प्रकार से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह उठते ही आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। दिन को कैसे आप स्पेंड कर रहे हैं और रात को सोने से पहले भी आप
मोबाइल को बाहर लिविंग रूम में रख रहे हैं, केवल बेडरूम में अकेले जा रहे हैं विदाउट मोबाइल। सोते वक्त आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हर चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कल्पना करिए कि आप अपने बेड पे लेटे हुए हैं और केवल शुक्रिया अदा कर रहे हैं ईश्वर का, अपने ब्लेसिंग्स का, अपने शरीर का, अपने काम का, पैसों का, परिवार का, बॉस का, फ्रेंड्स का, अपने टीचर्स का, खाने का, किसानों का, हवा का, पानी का, आकाश का, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, शरीर के हर अंग का। बी ग्रेटफुल टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, एवरी जीन ऑफ योर बॉडी। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। गहरी और लंबी सांस इसी प्रकार से बैठे रहिए, हिलेंगे नहीं, कंधे सीधे रहेंगे बिल्कुल। गहरी और लंबी सांस। महसूस कीजिए शरीर के अंदर एक करंट दौड़ रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर को देखिए। मेरे बैक 10 काउंटिंग के साथ आप गहरी अवस्था से बाहर आएंगे और आने के बाद अगले 30 सेकंड तक आंखें खोलकर आप इसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में आप अभी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अब इसी अवस्था में आप बैठे रहिए। खुली आंखों से आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देखिए, अपने आप को खुश देखिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है, आप हेल्दी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, क्लियर हैं। अपने दिन को देखिए कि आपने दिन किस प्रकार स्पेंड कर रहे हैं। सब कुछ स्पीड में देखते रहिए, एक फिल्म की तरह। इन सभी पिक्चर्स को और भी कलरफुल बनाइए, ब्राइट बनाइए। तो दोस्तों, आई होप आपको इस ट्रांस में, इस गाइडेड मेडिटेशन में बहुत मजा आया। और आई एम श्योर कि आपकी क्लैरिटी अब बहुत आई है। अब आप देखिए कि आपके माइंड में क्या विचार चल रहे हैं। केवल 10 सेकंड शांत रह के पूछिए, क्या अभी भी आप ओवर थिंकिंग फील हो रहा है? क्या आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है? आई एम श्योर आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप बार बार प्ले करके दिन में एटलीस्ट 2 बार आप प्रैक्टिस करिए। और आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग क्लियर होगा। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके लाइफ में आएगी उतना ही ज़्यादा आप अपने सपनों को पाएंगे। क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं हैं कि आपको चाहिए क्या, तब तक आप उसके लिए कदम भी नहीं उठाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिन्हें पता नहीं कि ज़िंदगी में क्या करना है, और जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। क्योंकि जाने अनजाने ओवर थिंकिंग हमारे ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से ही आ रही है। इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि याद रखिए, शेयरिंग इज़ द रियल केयरिंग। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस मैं रेगुलर लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को सुधार सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाइए। और आपको अभी कैसा लग रहा है उसे आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने में और भी हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता, AKA PG, ऑथर,
NLP कोच एंड इंटरनेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर। इस वीडियो को दिल से लाइक करने के लिए और देखने के लिए मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।